किसी न किसी दिन खेलना पड़ेगा। नवाज शरीफ, तुम एक क्लब क्रिकेटर थे, तुमने पंगा ले लिया टेस्ट क्रिकेटर से। ये सलाम इन सब, ये जो वर्ल्ड 11 है तुझे सबको बहा के ले जाएगा। 5 दफा पंजाब के ऊपर हुकूमत की नून लीग ने, 6ठी बारी कैसे करेंगे? इन नोटों शोटों की परवाह मत करें, ये मुशर्रफ की टीम अब कहीं और जा रही है। ये बाप है तो बच्चे तैयार हो रहे हैं पॉलिटिक्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। कल इमरान खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। एक इल्ज़ाम जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से लगाया गया तहरीक इंसाफ पर, खुसूसन इमरान खान साहब पर कि शौकत खानम हॉस्पिटल जो कैंसर हॉस्पिटल है उसका पैसा सियासत में इस्तेमाल हो रहा है। ये इल्ज़ाम हनीफ अब्बासी साहब ने लगाया था, जिस पर इमरान खान साहब की जानिब से बड़ा सख्त जवाब आया। 10 करोड़ रुपए हर जाने का दावा कर दिया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर। इमरान खान साहब से जब जो हमारा कल प्रोग्राम भी था, जो हमारी ज़ाती बात भी हुई, बड़ा सेंसिटिव है इस मामले पर कि ऑडिट्स अपने सारे रखेंगे तमाम लोगों के सामने। उन्होंने कहा कि अगर कोई साबित कर सकता है कि ये पैसा 10 करोड़ ये जो शौकत खानम की डोनेशंस का पैसा है, अगर कोई साबित कर दे कि वो सियासत में इस्तेमाल हो रहा है तो वो रिज़ाइन भी कर देंगे। और बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल था, लेकिन दोनों सियासी जमातों की जानिब से ज़ाहिर है एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार भी है। हमारे साथ हनीफ अब्बासी साहब मौजूद है, मेंबर कौमी असेंबली। आप पर अब्बासी साहब हर जाने का दावा किया इमरान खान साहब ने 10 करोड़ रुपए का। शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी लात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शफकत साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर भाई साहब आप जवाब देते, कोई सबूत है आपके पास ये जो आपने इल्ज़ाम लगाया तहरीक इंसाफ पर और इमरान खान साहब पर? पहली बात तो ये है कि मैं काशिफ एक बात बड़ी क्लियर और क्रिस्टल करूंगा, और मेरी ज़िंदगी के अंदर हमेशा मैंने बड़े बड़े मुकाबले किए। खान साहब एक मुझे 10 करोड़ के हरजाने की बात करते हैं, पता नहीं कहाँ फंसा हुआ है जो अभी तक पहुंचा ही नहीं है। नवंबर में बात की थी, आज मार्च का महीना मेरा है। आप खड़े अभी तक इस बात पर? मेरी बात सुन लेना पूरी। मैंने बहुत सारे मुकदमात सियासी तौर पे फेस किए हैं। खान साहब ने तो अभी 2 दिन की जेल भी नहीं देखी। मैंने 302 के मुकदमात, अगवा बराए तावान के मुकदमात सियासी तौर पे मैंने बर्दाश्त किए हैं, और आप उस चीज़ के गवाह हैं। खान साहब के बारे में, क्योंकि मुल्क हम किसी ऐसे शख्स के हाथ में नहीं दे सकते जो फाइनेंशियली और मॉरली करप्ट हो। ये एक तारीख का हिस्सा है। अगर मैंने अपना मुल्क ऐसे शख्स के हवाले कर दिया और एज ए मेंबर पार्लियामेंट और एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैंने उस शख्स को एक्सपोज ना किया, तो मैं अल्लाह के यहाँ भी जवाब दे हूँ, अपनी अवाम के यहाँ भी जवाब दे हूँ। और मैं आज कहता हूँ कि एक शख्स जो टैक्स चोरी की बात करता है, जो कहता है जी टैक्स चोर वालों को पकड़ूंगा, वो खुद टैक्स चोर भी है, वो झूठा भी है, वो खाइन भी है, वो हर लिहाज से उसके हवाले से। अगर आप 1-2 मिसालें आपके सामने रख दूं, सोर्स ऑफ इनकम हमसे पूछें, हमारी लीडरशिप से पूछें, सोर्स ऑफ इनकम मैं सारी की सारी लेके आया हूं, सारा टैक्स रिकॉर्ड लेके आया हूं। मैं इनकी लीडरशिप से सोर्स ऑफ इनकम पूछता हूं। फिर सवाल उठता है कि शौकत खानम किसी के वालिद साहब का नहीं है। शौकत खानम में मियां नवाज शरीफ का सबसे ज्यादा हिस्सा है। उसके प्लॉट के ऊपर उस लाखों रुपए नकदी हमने दी है और पाकिस्तानी अवाम ने दी है, जिसमें पीपल्स पार्टी और बाकी लोग शामिल हैं। अब जब हम हिसाब मांगें और जब हम उस पैसे का ज़िया, यानी जब आप जाएंगे हम अदालत में, वहां मैं बताऊंगा कि मैं किस हवाले से ये बातें कर रहा हूं, कि वहां जब हम पूछे करोड़ों रुपए के जलसे कहां से करते हैं, करोड़ों रुपए की आपकी ये जो आमदन है वो कहां से आ रही है, कहां पे आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और खर्च करने का ये शाना तरीका कहां से आ गया है। दूसरा, हर दफा ये फरमाते हैं जी मेरे वालिद साहब को मेरी वालदा ने गिफ्ट किया, मेरी बीवी ने मुझको गिफ्ट किया। और खुदा का नाम लें, हम कारोबारी लोग हैं, मुझे पता है ये गिफ्टेड काम जो है ये फ्रॉड है। ये इनकम टैक्स का सबसे बड़ा फ्रॉड, ये गिफ्ट एक दूसरे को देना। ये वकील आपको बताते हैं। किसी ने गिफ्ट नहीं किया? मेरी बात सुने, सवाल है ये वकील हमारे, देखिए जी हम हैं, देखिए मैं अपनी बात करता हूं, आप लीडरशिप की बात, मैं लीडरशिप की बात करता हूं। मेरी लीडरशिप एक मेहनत कश की औलाद है, जिसने उस वक्त फैक्ट्रियां बनाई हैं जब मौसूफ के वालिद साहब PWD में एक्सियन थे। और क्यों निकाले गए थे? देखिए ना, मैं आज कसम उठाता हूं कि मेरे वालिद साहब ने एज ए अकाउंटेंट बाटा शू में 1 रुपया 1 पैसा, मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर कहता हूं, हमारे पेटों में हराम का नहीं डाला। और आज इसी स्टेज से मैं आपको काशिफ कह रहा हूं कि मैंने अपने बच्चों के पेट में 1 पैसा हराम का नहीं डाला। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपना मुल्क उस शख्स के हवाले नहीं कर सकता
जो मैंने 3-4 इल्जामात लगाए थे, मैं जरा दोहरा देता हूं इल्जामात आता हूं आपके पास ही आता हूं। जो इमरान खान साहब ने इस इल्जाम का जवाब कल के प्रोग्राम में दिया तो वो सुन लीजिएगा, फिर मैं शफकत साहब से पूछता हूं कि 10 करोड़ रुपए हर्जाने का जो नोटिस है उसका क्या करेंगे। पहले जवाब सुन लीजिए। हनीफ अब्बासी साहब तो आपके ऊपर बल्कि इल्जाम लगाते रहे कि शौकत खानम का पैसा आप लगा रहे हैं अपनी सियासत में। देखिए, मैं इतने घटिया आदमी के ऊपर बात नहीं करना चाहता। इतना है कि हमने शौकत खानम ने केस किया इसके ऊपर। मुझे अफसोस ये है कि नवाज शरीफ को बजाय इस तरह के आदमियों को आगे करने का, खुद आगे कहे। अगर वो मेरे पर, मैं चैलेंज करता हूं कि वो मुझे कहे कि मैंने शौकत खानम से 1 रुपया लिया है, मैं उसके खिलाफ केस करूंगा। मैं कहता हूं कि उसने पैसा। जी, इमरान खान साहब का जवाब। मैं अपनी वजाहत शफकत साहब से, ये नहीं, पर्सनल वजाहत। पहली बात ये है, ये बाजारी जबान मेरी लीडरशिप ने कभी इस्तेमाल नहीं की, ना हनीफ अब्बासी ने कभी इस्तेमाल की है। जहां तक स्ट्रेचर की बात है, मैं 2 दफा का MNA हूं, मौसूफ 1 दफा MNA बने, मैं 2 दफा का MNA हूं। और तीसरी बात, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इस तरीके की गुफ्तगू अगर आप देखें तो आपके आज जब प्रोग्राम खत्म होगा, आपकी फेसबुक पर भी गालियां होंगी, बाकी एंकर्स के फेसबुक पे भी गालियां जाती हैं, और आपके जो लिखने वाले हैं उनके भी गालियां जाती हैं। इल्जाम पर तो कायम है ना। ये मैं अभी सारे सबूत एविडेंस मैं पहले शफकत साहब से, शफकत साहब, ये इल्जाम के तहरीक इंसाफ का जो जलसे हैं उसके पैसे शौकत खानम से आते हैं, तहरीक इंसाफ का जवाब क्या है इस पर? ये जो शख्स जिस तरह से गुफ्तगू कर रहा है, इनको हनीफ अब्बासी साहब को कुछ शर्म आनी चाहिए। इसलिए कि ये जो शौकत खानम अस्पताल है, जो कि एक रफाई अदारा है, उसको ये मुतनाज़ा बना रहे हैं, जिसमें 150 करोड़ रुपया गरीबों के लिए के मुफ्त इलाज में हर साल खर्च होता है। और ये सियासत की खातिर इस हद तक जा रहे हैं, इस किस्म की घटिया ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और इस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये अपनी लीडरशिप की बात करते हैं। मुझे सिर्फ एक बता दें कि ये जो अरबों रुपए इन्होंने बाहर लेके गए हैं, वो कहाँ से लेके गए हैं, वो किधर से वो पैसा बाहर कैसे गया? वो ये जो 10-10 अरब के जो फ्लैट, करोड़ों के जो फ्लैट हैं वहाँ लंदन में, वो कहाँ गए? और ये कहते हैं कि मैं बिजनेसमैन हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आप सर्विसेज क्रेडिट कॉर्पोरेशन में क्लर्क थे, तो जब आप 2 करोड़ रुपया लेके भागे वहाँ से और एक फरीदा बीबी नामी खातून उस सदमे से फौत हो गई, तो ये आप बिजनेसमैन हैं। आपने जब शुरू की वो एक दुकान लगाई और अब आप 3 फैक्ट्रियों के मालिक है, कैसे बन गए? आप इस तरह बातें करते हैं, हर किसी पे इल्ज़ाम की बुरछाड़, हर किसी पे। और एक ख़ास तौर पे एक ऐसा अदारा जो कि रफ़ाई अदारा है, उसके बारे में इस किस्म की बातें। यानी कि आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम जो है, जो बेचारे वहाँ जाके बहुत सारे गरीब लोग जो मुफ्त इलाज कर रहे हैं, अब उसको मुतनाज़ा बना रहे हैं ताकि वहाँ पे लोगों का जो इलाज है वो ख़त्म हो जाए। कुछ थोड़ी सी, हनीफ अब्बासी साहब, सियासत अपनी जगह होती है, बाकी चीज़ें अपनी जगह होती है। कुछ थोड़ा सा अपने गुनाहों जो है ना, उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए इस किस्म की बातें करने से इज्तनाब करें, क्योंकि आप ये कुछ सियासी फायदा जो आपको इंशाल्लाह नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी वजह से जो आप एक बहुत बड़े अदारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बायसे शर्म है। और आपको सोचना चाहिए कि आप इस चीज के लिए एक गुनाह कर रहे हैं और एक इदारे की रेपुटेशन के बारे में शौकत खानम की रेपुटेशन, पहली बात काशिफ की बात, एक हॉस्पिटल के लिहाज से कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। एक रेपुटेशन काशिफ, एक शख्स वो मुझे शर्म की बात कर रहे हैं जो पंजाब हुकूमत का मुलाजिम रहा है, चंद दिन पहले पंजाब हुकूमत से पैसे लेते रहा। एक सेकंड एक करके बात कर। एक सेकंड, जो आदमी चोर है, चोरी किया था, चोर, वो तो मैं बताऊंगा। बताएं, वो 2 करोड़ रुपया लेके सबसे बड़ा चोर है। कैसे चोरी करके आप भागे थे? बताएं जरा, आवाम को बताएं। वो बेवाएं जिनका खून बेच के, एक सेकंड सर, जाली दवाइयां बेच के जो आपने ये कारोबार एक सेकंड किया है। अब्बासी साहब, आप क्या बातें, मेरी बात सुन लें। शफकत साहब, आपकी बात बताता हूं। नहीं सर, मेरी बात आप पहले मेरी बात सुनेंगे दोनों, और उसके बाद इमरान खान जैसे आदमी सुन ले। अब्बासी साहब, अब्बासी साहब, आप बातें कर रहे हैं। आप मेरी बात सुनेंगे। जो भी कमाया अखिलाल की कमाई, आपने तो जाल साजी और फ्रॉड किया। आपने तो आटे की जो स्कीम है उसमें आपने 5 अरब चोरी करने का इल्जाम है। आप क्या बातें कर रहे हैं? इस्तेमाल करें, मतलब ये है लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, सारी जिंदगी जो है वो जालसाजी और फ्रॉड में आपने अभी फ्रॉड किया पंजाब हुकूमत से लेके
आपने पंजाब हुकूमत से अभी फ्रॉड किया है, आपने अभी फ्रॉड किया है, जो अपना ये सस्ती रोटी का फ्रॉड, आप तो हर किस्म के फ्रॉड में मुलविस हैं। आप मेरे बारे में बात करते हैं, आप फ्रॉडिये हैं, फ्रॉडिये, आप फ्रॉडिये। मैं आपके पेपर लेके आया हूं, पेपर लेके आया हूं, पेपर। लेकिन ये इस किस्म की बातें पेपर में लेके आया हूं, फ्रॉडिये आप। पला हुआ है, जो आता है उसकी टांग को पड़ जाते हैं। पेपर लेके आया हूं, फ्रॉडिये आप। ये क्या आप इसे पूछे 7.5 लाख और 92 लाख पंजाब हुकूमत से लिए करें, फिर हम आपको एक सवाल करेंगे। सवाल पूछे ना, जवाब ले, मैंने आपकी बात पूरा जवाब ले, परेशान क्यों होते हैं? क्लर्क की हैसियत से लूटा और लूट के आप जब भागे तो हम सबके सामने लेके आएंगे, हम आपको बताएंगे कि क्या आपने चोरी की और डाका डाला, और आपने उसके बाद जो ये जाली दवाइयां बेच के जो डाके डाले, क्या बातें करते हैं आप? यार आपकी मैं करतूत बताता हूं, 2 FIR आपके खिलाफ है, जिसमें मॉरली 2 FIR आपके खिलाफ है। शफकत महमूद, आपके माशाल्लाह इतने लंबे करतूत हैं। शफकत महमूद, दो तेरे खिलाफ मॉरली, एक थाने में, आप क्या समझते हैं? एक थाने में शफकत महमूद, अगर मुझे इजाजत दे दे शफकत साहब, आदमी जिसने चोर है यार, शफकत साहब, कैसी बात करते हैं? अब्बासी साहब आप देखें ये इल्जाम इस मुल्क में हर लीडरशिप पे लगा है। परेशान क्यों हो गया ये? एक से परेशान क्यों हो गया? आप खामोश हो गए। शफकत साहब आप इसके सारे इल्जाम सुने, आप समझते हैं कि ये ऐसे ही चलेगा? हौसला नहीं चलेगा। शफकत साहब अगर हम ठीक जुबान, आपका जो सवाल है आप अपने सवाल बताएं, शफकत साहब जवाब देंगे। मैंने सारे इल्जाम सुने। शफकत साहब आपका जो इल्जाम है आप इल्जाम बताएं, अब्बासी साहब उनका जवाब देंगे। मैं कहता हूं लेकिन थोड़ा सा तमीज के दायरे में रह के लाखों करोड़ लोग सुन रहे हैं। दोनों लीडरशिप इस मुल्क के लिए, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले सर, मेरी बात सुन ले। दोनों पार्टियों की लीडरशिप हम सब के लिए, जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए भी और हमारे लिए मोहतरम है, बड़े लीडर्स हैं दोनों, इसलिए तो जुबान का इस्तेमाल, मैंने सारी गुफ्तगू सुनी, वन बाय वन मेरी बात सुनी, मैं तो आपसे बात मैं हर तरीके से दोनों सारे इल्जाम सुने। अब मेरे इल्जाम, मैं इस शख्स के बारे में कहना चाहता हूँ, ये जो आज आप अपने इल्जामात का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन मैं कहता हूं कि ये इल्जामात आपने अदालत से लेके जाने, मैंने भी लेके जाने, उसके बारे में बताएं किस तरह आप 2 करोड़ लेके भागे वहां से। ये 7.5 लाख और 92 लाख के आप मैं मुझे कहता हूं बताएं अगर कि मैंने मैंने 1 रुपया, वो जो आप चोरी करके अगर मैंने 1 रुपया किसी का खाया हो, किसी का लेके भागा हो, तो मुझे ये जिंदगी जो है वो अजीज नहीं है, लेकिन आपके पैसे में लेके आया हूं, पिंडी में मुंतकिल हो गए, आपके पैसे में लेके आया हूं। अब्बासी साहब उनके इल्जामात में पहले आपके पास शफकत साहब सब जानते हैं। शफकत साहब ने वतीरा बनाया हुआ है, जो आता है उसकी बेइज्जती करते हैं, जो आता है उसकी बेइज्जती करते हैं। शफकत साहब मैं आपके इल्जामात पूछता हूं, की खिदमत की है, मैं इल्जामात पूछता हूं शफकत साहब, इतना ज्यादा अदारे रफाई अदारा बनाया, अब उसके पीछे पड़ गए। चले यार रफाई इदारे को छोड़ दे फिलहाल, आपका इल्जाम आ गया, उनकी जानिब से हर्जाने का नोटिस आ गया, पहले आप अपने ऊपर लगे इल्जाम का जवाब दे दें। मैंने तो इल्जाम दे दिया कि मैंने आज तक इस पाकिस्तान के अंदर किसी का एक पैनी नहीं खाया। मैं कलमा पढ़ के कहता हूं, एक ये कलमा पढ़ के कहें पंजाब हुकूमत से इन्होंने 7.5 लाख रुपया और 92 लाख 92 लाख रुपया ये वजीर आला की कुर्बत की वजह से इन्होंने हासिल किया कि नहीं किया। अब इसका जवाब ले लें, एक नहीं ना, भी बहुत सारे कंसल्टेंसी जो मैं, ठीक है, अब एक बात ऐसे रटी हुई है। दूसरा इस मौसूल से पूछे, मेरे भाई फारूक लगारी अच्छा था, कंसल्टेंसी मेरा पेशा था, अच्छा था, कर रहा था, कौन था ये फ्रॉडिया? 92 लाख रुपया पंजाब हुकूमत के खाए हैं इसने, फ्रॉडिया 7.5 लाख रुपया इसने वो खाया। और दूसरा इससे पूछे इमरान खान कैसा आदमी है? आप माशाल्लाह, वो मैं आता हूं, इमरान खान कैसा आदमी, फारूक लगारी कैसा आदमी है, जाली दवाई बेच के जब आप भुट्टो कैसा आदमी है? आपकी एक दुकान थी, क्या बात, अब आपकी 3 फैक्ट्रियां कहां से आई? ये फैक्ट्रियां, ये इसका जवाब देना चाहेंगे। एक दुकान से जाली दवाइयों से बनाई है, उन्हें कहें कि उसका जो 3 फैक्ट्री हैं वो 3 ये ले लें, तो मुझे अपने 92 लाख रुपया वापस कर दें। इन्हें कहें चले 92 लाख, उन्हें के 3 लाख, तो मैंने तो कंसल्टेंसी में कहता हूं मैंने की, मैं तो उस पर इनकार नहीं करता। कंसल्टेंसी तो कैसे मिलती है? कंसल्टेंसी उसको क्या कहते हैं? डोर ओपनर कहते हैं। वो जो सारे डोर ओपनर को क्या कहते हैं लाहौर में? भाई साहब, ये आपने क्लर्क से इतने अरबपति कैसे बन गया? शफकत साहब, 92 लाख का जरा आपने, आपका ये दौलत, ये अरबोपति आप कहां से बने हैं? मैं कहता हूं अरब आप ले लेना, लेकिन हमें ये बताएं कैसे, कहां से के बारे में, पैसा, अपनी लीडरशिप के बारे में बताएं। मैं तो एक कंसल्टेंट था ना, मैंने कंसल्टेंसी कैसे मिलती है कंसल्टेंसी? मुझे नहीं मिलती, पढ़ा हूं, कैसे मिलती है? आपने किस तरह ये डोर ओपनर कहते हैं? डोर ओपनर से मतलब लाहौर की एक मार्केट है, जालसाजी, वहां पे जो कपड़ा लेके खड़ा होता है उसको डोर ओपनर कहते हैं। जालसाजी की है, आप डोर ओपनर हैं, वो जो कपड़ा लेके खड़े होते हैं मार्केट। डोर ओपनर
آپ ڈور اوپنر ہیں. میرے کنسلٹنٹ میں تو اوپنلی کہتا ہوں ہاں میں نے ہاں ڈور اوپنر ہیں اور آپ نے وزیر اعلیٰ سے آپ نے چائے کا کپ پیا 375 پاؤنڈ لیے. جعلی دوائیاں سارا پنڈی جانتا ہے کہ آپ جعلی دوائیاں بیچتے ہیں اور ریکارڈ آپ کے پاس ہے. آپ کو بھی ارجانہ آئے گا 50 کروڑ کا. یہ جو ابھی سر ویسے یار گفتگو آپ کر رہے ہو. میری بات سنیں, لیٹس ناٹ گو پرسنلائز کر دیا نا آپ نے اس کو, تھوڑا سا باہر نکلیں. اب یہ بدہ کیا گفتگو کر رہے ہیں. اب میں اس سے پوچھ رہا ہوں 92 لاکھ لیے کے بارے میں بات کر یہ سارے میں ڈرافٹ لے کے آئے. شوکت خانم کے بارے میں پروفیشنل سارے ڈرافٹ اس کے لے کے آئے ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس کی لیڈرشپ کی ساری کرتوت لے کے آئے ہوں. اب لیڈرشپ پہ بات کریں, لیڈرشپ پہ ذاتیات پہ نہ جائیں. شفقت صاحب ذاتیات پہ نہیں جاتے آپ لوگ, ایک دوسرے کی ذاتیات کو ہٹ نہ کریں. آپ کے یہ جو فراڈ ہے نا یہ نہیں چلیں گے. اور 2 ایف آئی آر آپ کے خلاف ہیں ایک تھانے میں جس میں مورلی آپ کے الزامات ہیں. آپ کے خلاف ایف آئی آر ہے ان کے میرے پاس تفصیلات میں درج ہے. سیکچوئل ہراسمنٹ کے خلاف سیکچوئل ہراسمنٹ وہ اس طرح نہ جائے. حمزہ شہباز پر اس طرح کا الزام ہے, یہ الزامات مورل الزامات شفقت محمود ایف آئی آر میرے خلاف. ماشاءاللہ آپ تو جال سازی. وہ عورت ابھی بیچاری فریدہ بی بی جو ہے اس کے بچے ابھی تک رو رہے ہیں, آپ کی پھپھی کی بیٹی چوری کی وجہ سے فوت ہوئی. کیا باتیں کرتے ہیں آپ. آپ کی پھپھو کی بیٹی. یہ ذاتی الزامات ہو گئے سر. تھوڑا سا لیڈرشپ پہ آئیں پارٹیوں کے اوپر. الزامات نہیں لگا رہے. عمران خان پہ ذاتی الزام, کبھی کہتے ہیں وہ ٹیکس چور ہے, کبھی کہتے ہیں آپ ٹیکس چور ہیں. 92 لاکھ پہ ٹیکس دیا آپ نے. پوچھیں انہیں پوچھیں 92 لاکھ پہ ٹیکس دیا. وہ آپ ان سے پوچھیں ان کی لیڈرشپ جو اتنے اربوں روپے کے محلات باہر اس لیڈرشپ سے تو آپ پیسے مانگتے رہے ہیں. 6 ماہ پہلے پیسے مانگتے رہے ہیں. اسٹیل مل آئی اس لیڈرشپ سے 92 لاکھ پیسے آئے ان کے پاس. اس لیڈرشپ سے 7.5 لاکھ لیا کنسلٹنسی کا. کیسی بات کرتی, کون سی کنسلٹنسی. چوری نہیں کی تو وزیر اعلیٰ کی قربت کی وجہ سے لیا آپ نے. تو جال ساز ہے, چور ہے, فراڈی ہے. آپ تو کہتے رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ وزیر اطلاعات بنا دیں. 63 لگتا ہے آپ کے اوپر. آپ لگائیں نا, یہ نیشنل آپ لگائیں, ہم بھی لگائیں گے. اس لیڈر سے پوچھیں جس نے یہ لکھی ہے اپنی, وہ لکھتا ہے. میری بات سنیں, پرسنل ہسٹری, پرسنل ہسٹری اس نے لکھی ہے. میں کاشف پوچھتا ہوں اس پرسنل ہسٹری میں پوچھیں اس سے. میرے بھائی پرسنل ہسٹری میں لکھتے ہیں, اچھا اور برا دونوں لکھتے ہیں. ان سے یہ پوچھیں شفقت محمود یہ بتاؤ, ان کا خون کیا ہے. شفقت محمود یہ بتاؤ, شفقت محمود یہ بتاؤ, اس میں میری بیٹی کا ذکر نہیں ہے. آپ ایسے آدمی ہیں جس طرح جو آپ کا ریکارڈ ہے, محمود بیٹیوں کا ذکر کرتے ہیں, بیٹیوں آپ سے لا تعلقی نہیں کرتے. کہ آپ سے گفتگو کی شفقت محمود, شفقت محمود کاشف ٹھہرو. شفقت محمود اس کتاب کے اندر جو شخص بیٹی کا ذکر نہ کرے وہ شخص وہ پاکستان کے اندر نہیں کام کر سکتا. جو یہ کہے کہ یہودیوں جو علماء کرام ہیں وہ یہودیوں سے بدتر ہیں. اس قابل نہیں ہے کہ آپ جیسا شخص, آپ جیسا شخص. ایک وقت پہ ایک آدمی بات کریں. شفقت صاحب کو بول لینے دیں. پورا پروگرام پڑا سر, دونوں اکٹھے بولیں گے نا مجھے کچھ سمجھ آئے گا نہ سننے والوں کو کچھ سمجھ آئے گا. آدمی کا ایک لیمٹ ہوتا ہے برداشت کرنے ذاتی, اس کے بعد شریف آدمی برداشت نہیں کرتا. ذاتی عباسی صاحب ایک سیکنڈ, عباسی صاحب, عباسی صاحب آپ شفقت صاحب آپ نے شروع کی. ایک الزام لگنا ہے, اگر آپ نے الزام لگانا ہے شفقت صاحب اس کا جواب دیں گے. شفقت صاحب الزام لگائیں گے, آپ جواب دیں گے. ون بائی ون چلتے ہیں سارے, ایک وقت میں بات کریں گے, نہ مجھے کچھ سمجھ آئے گا نہ کسی اور کو کچھ سمجھ آئے گا. پہلی چیز. دوسرا یہ کہ آپ ذاتیات میں مت جائیں, زبان ٹھیک استعمال کریں. سننے والے بہت سے وہ گھٹیا لوگ ہیں, فراڈی ہیں, یہ گھٹیا غلط زبان ہے. ٹی وی کی زبان پارلیمانی زبان نہیں ہے. سو پارلیمانی زبان لیڈر کی پارلیمانی نہیں ہے, اس کی کہاں سے پارلیمانی ہوگی بابا. ٹھیک چلیں, ابھی آپ نے کیا سنایا ہے, وہی گفتگو وہ کر رہے ہیں غیر پارلیمانی. میں نے تو اس کو بھائی کو کہا ہے کہ بیٹیوں کا ذکر کرتے ہیں, ان کو بھولتے نہیں ہیں. جو شخص بیٹی کو بھول جائے کل پاکستان کو بھول جائے گا. اس پرسنل ہسٹری کے اندر جو میں بیٹی کا ذکر میں لکھتا ہوں تو مجھے کیسے پاکستانی کہیں گے. This is an important announcement about PPI. PPI